बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, आज बनाएंगे हम मटन कीमा और चने की दाल। मटन कीमा और चने की दाल का सालन अपनी मिसाल आप है, और ये बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त रेसिपी है जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। दाल को बॉईल होने के लिए रखना है, तो उसमें हम थोड़ा सा फूड कलर, ज़र्दा कलर जो है ये उसमें हम शामिल करेंगे, ताकि हमारी दाल का कलर जो है वो अच्छा हो जाए। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया है। अब हम इन चीज़ों को अब एक जग में डालेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। टमाटो 2 अदद लिया है, इसको भी कटिंग कर लिया है। प्याज 1 लिया था, हमने इसको ब्राउन कर लिया है, बारीक चॉप करके इसको हमने ब्राउन किया। उसके बाद ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, लहसुन है, अदरक है। इन तमाम चीज़ों को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं, इनका पेस्ट बना लेते हैं। ग्राइंड करने वाली जो चीज़ें थी, टमाटो और बाकी जो ज़ीरा था, खुश्क धनिया था, इनको मैंने प्याज ब्राउन किया हुआ सबको ग्राइंड कर लिया है, इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके अलावा जो कीमा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, मैंने वो ऑलरेडी पहले से बॉयल करके रखा है, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और ये चने की दाल अभी अभी मैंने इसको बॉयल किया है, और देखें इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है। वैसे भी इसका कलर इस तरह का ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर यूज़ किया है, जो ज़र्दा कलर होता है, जिससे इसका कलर जो है और निखरा निखरा आ रहा है, और कीमे के अंदर ये बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। तो इसी जो हमने ये पेस्ट तैयार करके रखा है, इसमें हम जो बाकी मसाले हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। उसके अलावा जो इसमें और हमने शामिल करना है, वो साथ साथ हम इसमें शामिल करते रहेंगे और आपको भी साथ साथ बताते चलेंगे। घी हमने जो ये यूज़ किया, जिसमें प्याज ब्राउन किया था, इसी घी में अब हम 1 कड़ी पत्ता, 1 अदद दालचीनी का पीस, लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। मसाले सारे ग्राइंड कर लिए हैं हमने। इसके अंदर अब जो नमक मिर्च जो स्पाइसी है वो इसमें शामिल करेंगे। इसमें मैंने घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है, क्योंकि दाल में थोड़ा ज़्यादा घी यूज़ होता है, और कीमे में भी, वरना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। घी ज़्यादा होगा, थोड़ा सा मसाला अच्छा बनेगा, ग्रेवी अच्छी होगी, तो हमारा जो सालन है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। हल्का सा इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये जो लहसुन अदरक है, इसको हल्का सा कर लेते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये जो सारे मसालों का पेस्ट रेडी करके रखा है, इसको मैं शामिल करूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी लेंगे, ताकि इसके साथ लगा हुआ मसाला भी इसके अंदर शामिल कर सकें। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ भी शामिल करेंगे, वो है दही। 1/2 कप में इसमें, तकरीबन 1/2 कप इसमें दही यूज़ करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी हम यूज़ करेंगे।
ताकि इसके साथ जो मसाला लगा हुआ है वो सारे का सारा इसमें आ जाए, साया ना हो। इस मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। और जो दही है वो अभी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, वो हमने यूज़ करना है जब हम इसमें कीमा डालेंगे, कीमे को भूनेंगे तो तब दही भी इसमें यूज़ करेंगे। ये है बेर मिर्च। बेर मिर्ची जो है ये बहुत ही कड़वी होती है, बहुत सख्त होती है, और जी इसमें बीज भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं। बहुत इसका मज़ा एक अपना ही है। और ये सजावट के लिए भी बहुत ही अच्छी लगती है कि इससे डेकोरेट करते हैं जहाँ हम अपने सालन को, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रही है ये भी वही है, उसी की किस्म है, बस वो कुछ रेड हो चुकी है और कुछ ग्रीन है। तो ये हम आज कुछ ग्रीन और कुछ रेड दोनों मिक्स इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि इससे हमारा जो सालन की खूबसूरती है उसमें इजाफ़ा हो और उसकी जो डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो। इसलिए हम ये दोनों इसमें यूज़ करेंगे, दोनों मिर्च जो है। और इनको कटिंग नहीं किया है मैंने, इसी तरीके से इनको मैं इसमें डालूँगी। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो रहा है। कीमा कोई भी हो वो जल्दी बॉयल हो जाता है गोश्त की निस्बत। अगर आप इसको कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप दाल भी इसी तरह कच्ची रहने दें, उसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दें। दाल और कीमा जो है वो आप इकट्ठा डाल दें। मसाला तैयार करने के बाद उसमें दोनों चीज़ें डालें, इनको अच्छे से भून के थोड़ा सा पानी लगाएं और कुकर बंद कर लें। लेकिन अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं तो दाल को अलग बॉयल कर लें और कीमे को अलग बॉयल कर लें। ये चूँकि मटन कीमा है इसलिए ये बहुत ही जल्दी बॉयल हो गया। और ये देख रहे हैं आप कि इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है नाज़रीन कि आपकी तरफ से ईद का कोई भी तोहफ़ा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है और बहुत ही खुशी होती है इससे। और जी चाहता है कि फिर आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी बनाई जाए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। और नाज़रीन ये जो मैंने मिर्च आपको दिखाई है ये हमने अपने घर से तोड़ी है। मेरी बाजी हैं, जो सिस्टर हैं, बहनोई हैं, उन्होंने बहुत ही शौक़ से अपने घर में इनको लगा रखा है। और ये छोटी छोटी चीज़ें वो लगाते हैं तो वो बहुत ही ताज़ा, बाज़ार की निस्बत इनका टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है। तो वो भी मैं मंज़र अपनी वीडियो में आपको एक दिखाऊंगी कि जहाँ से मैंने ये तोड़ी हैं, कि वहाँ से माशाल्लाह इनकी जो खूबसूरती थी, बहुत ही इनकी एक लुक थी अपनी। और इनकी वजह से ग्रीनरी के अंदर ये जो रेड वाली चिली हैं ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा दिल चाह रहा था कि सारी की सारी तोड़ ली जाए, बहुत ही प्यारा मंज़र था। तो अगर आप इनको घर में भी लगाना चाहें तो ये आप बड़े आराम से इनको घर में भी लगा सकते हैं। तो नाज़रीन मसाला जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसमें मैं शामिल करूँगी कीमा, मटन कीमा जो कि बॉयल करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि जिसने हमारे लिए ये तमाम नेमतें पैदा की हैं। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए इतना ही कम है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब इस मरहले में मैं थोड़ा सा इसमें अब दही शामिल करूँगी। अब इसमें मैं हाफ़ कप दही शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक भूनना है इसको जब तक ये इसका जो दही है वो सारा इसमें
लाल ना हो जाए और ऑयल हमारा अलग ना हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अच्छे से मैंने भून लिया है और अब इसमें शामिल मैं करूँगी दाल, जो कि मैंने बॉईल करके रखी है। बहुत ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना है कि उसका दाना टूटने लग जाए। कलर देखें इसका बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो फूड कलर इस्तेमाल हुआ है उसकी वजह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसको अच्छे से हमने भूनना है। जितनी इसकी बुनाई करेंगे इतना ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। दाल के अंदर भी कीमे का टेस्ट ताकि अच्छे से जज़ब हो जाए और सारे मसाले में अच्छा सा टेस्ट इसका आ जाए। माशाअल्लाह जी, हमारी ये आज की रेसिपी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही टेस्टी होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर दी है और देखिए दाल का दाना कोई भी टूटा नहीं है। इतनी ही आपने भी बॉयल करनी है ताकि इसकी बुनाई आराम से आप कर सकें और बाकी जो इसकी थोड़ी सी कसर रह जाती है वो बुनाई करते वक्त खुद ब खुद गल जाती है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी मिर्च, रेड एंड ग्रीन, और इसमें मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ़ कप से भी कम पानी थोड़ा सा इसमें डालूँगी ताकि हमारी जो ये मिर्च है इनका टेस्ट जो है वो आना चाहिए सालन में से। अब आंच को हम बिल्कुल स्लो करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाएंगे, दम पे कर देंगे थोड़ी देर के लिए। वाओ, आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत रेड एंड ग्रीन बीट्स बीच में कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और रेसिपी हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी। मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और आपको इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लो जी, आपने चूल्हे को बंद कर दिया है और आप देख रहे हैं कि हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल हो गई है रेडी और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, इसकी डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह इसका खाने का मज़ा भी एक अपना आप है। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, फैमिली में। और इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।